जहां रास्ते के विवाद में छुट्टी पर घर आए एक आर्मी जवान और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर की यह सनसनीखेज घटना बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के रजासन गांव के अहले सुबह घटी है, जिसमें इलाके में सनसनी मच गई। बताया जाता है कि आर्मी जवान जितेंद्र कुमार दिल्ली में तैनात था और इसी दौरान कुछ दिन पहले जब वो रिश्तेदार के करंट लगने से मौत के बाद घर पहुंचा, कल देर शाम विवादित जमीन से रास्ते को लेकर आरोपी जगदीश राय और आर्मी जवान के साथ झगड़ा हुआ, जिससे सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची और सुलझाती नजर आई। लेकिन आज सुबह आरोपी जगदीश राय ने आर्मी जवान जितेंद्र कुमार और उसके पिता मुनारिक राय को गोली मार दी, जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र जितेंद्र को गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद आरोपी का पूरा परिवार घर छोड़कर फरार है। वैशाली में डबल मर्डर के विरोध में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भारी संख्या में लोगों ने शव के साथ सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और इंसाफ की मांग करते नजर आए। लोगों के गुस्से को देखते हुए एसपी सुभांश मिश्रा भी लोगों को समझाने के लिए पहुंचे और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। बहुत पुराना रंजिश के थ्रू ये सब घटना है। ज़मीन विवाद को लेके ये घटना न जाने 10 वर्षों से ये सब चीज़ चलते आ रहा है। और ये जो भी अभी जो जितेंद्र जी जो मरे वो हमारे जीजा जी हुए, ठीक है। और हम प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका जल्द से जल्द डिसीजन हो और कम से कम फांसी और उससे कम आजीवन कारावास। क्योंकि मुरली राय इससे पहले भी एक केस में एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को मारे थे, जिस वजह से उनका बच्चा मर गया था पेट में ही। उनका केस भी चल रहा था और इनका भी पुराना केस चल रहा था। लेकिन और जो सूचना प्राप्त हुई है भूमि विवाद के चलते जो उनके पाटीदार है उनके द्वारा ही गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी गई है। तो नाम है वो सामने आ गए हैं, हम घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कुछ कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी? हाँ, बड़ी कार्रवाई होगी, सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और हम लोग घटनास्थल से सारे साक्ष्य एकत्रित करेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है इसमें सारे कार्रवाई कंप्लीट। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। बिहार एसटीएफ ने सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार एसटीएफ की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले, सीतामढ़ी से कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि फैजान मंसूरी उर्फ छोटू को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि फैजान मंसूरी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बैरगनिया थाना क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना का सत्यापन करते हुए एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान अपराधी फैजान मंसूरी उर्फ छोटू को 3 देसी राइफल और 1.3 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान फैजान मंसूरी के अन्य साथी हालांकि भागने में कामयाब रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है समस्तीपुर से, जहां खानपुर के चकोठी मठ में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। 200 साल पुरानी घटना जो बताई जा रही है, कानपुर के चकोठी मठ में इस घटना को अंजाम देने के बाद चोर यहां से फरार हो गए। 200 साल पुरानी प्रतिमा की चोरी कर ली गई। मूर्ति के साथ गहनों की भी चोरी की गई है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, मूर्ति के साथ गहने भी यहां से चोरी किए गए हैं और तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास इसकी कीमत जो है बताई जाती है। चोरी की घटना से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और तलाश पुलिस की तरफ से फिलहाल शुरू कर दी गई है। इसी मठ में 24 जून को भगवान विष्णु के 24 अवतारों की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी पहुंचे हुए थे और अब इस घटना के बाद से, चोरी की इस घटना के बाद से लोगों में जबरदस्त आक्रोश और नाराजगी है। छोटा ही था, 2-2.5-3 किलो का था और वो बहुत दिन से यहाँ, जब से हम यहाँ आए, पहले अयोध्या में था, फिर यहाँ आए तो यहाँ था। वो मूर्ति चली गई। एक जो है हम लड्डू गोपाल का मूर्ति लाए थे जो वृंदावन से आया था, वो लड्डू गोपाल का भी मूर्ति ले गया। और जो पहले का मंदिर में जो महाराज जी थे उनके द्वारा छोटे छोटे राम लक्ष्मण जानकी, उनका भी मूर्ति को ले गया। इसके बाद चांदी का मुकुट था,
उसको भी ले गया। इसके बाद धनुष, बाण और छत्र, ऊपर में जो भगवान के तीनों राम लक्ष्मण जानकी के ऊपर में धनुष बाण वो छत्र लगे हुए थे, वो छत्र भी तीनों खोल के ले गया। पता चला कि इसमें जो है ना जितना कुछ सोना का आभूषण था और कुछ कीमती अष्टधातु है, जो राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी का भी कुछ है, तो ये सब सोना का है, कुछ आभूषण है, तो ये सब चोरी हो गया। हम लोग फिर थाना प्रभारी से बात किए, उनको जानकारी दिए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पटना से पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई। पटना में थार से हाहाकार मचाने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं यहां अपराधी, और बताया जा रहा है कि पटना में थार से ये कोशिश की गई पुलिसकर्मियों को कुचलने की, ये घटना के बाद से। हालांकि अब एक बार फिर से इनकी तलाश शुरू हो चुकी है। जगनपुरा बाईपास के पास पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई। जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। BR01 FB 7777 ये गाड़ी नंबर है जिस थार का इस्तेमाल किया गया पुलिसकर्मियों को कुचलने के लिए। जगनपुरा बाईपास के पास देर रात इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। अब इसके पीछे थार चालक के नशे में होने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने हालांकि अब हिरासत में लेकर अस्पताल इस शख्स को भेजा है और बताया जा रहा है कि इसके अब इतिहास की भी जांच हो रही है, हिस्ट्री इसकी क्या रही है, इसे लेकर भी पुलिस अब तहकीकात में जुट गई है। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। नशे में टल्ली पुलिसकर्मी, शराब के नशे में ये पुलिसकर्मी नजर आया, जिसमें सोशल मीडिया पर तस्वीर के सामने आने के बाद से एक बार फिर से हड़कंप मच गया। और जरा तस्वीरें देख लीजिए। ये हैं शराबबंदी को सफल करने वाले वो पुलिसकर्मी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है शराबबंदी को सफल कराने की, लेकिन ये खुद शराब के नशे में टुल नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ उसके बाद अब कार्रवाई की बात कहनी शुरू कर दी गई है। वर्दी में नशे में धुत ये शख्स जो नजर आ रहा है, ये है विनोद राम। पहले भी शराब को लेकर ये शख्स सस्पेंड हो चुका है। इसके बावजूद एक बार फिर से ऐसी घटना सामने आती है। आरोपी के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है। एसडीपीओ ने केस दर्ज होने की बात कही। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के खिमनी चक में नशे में धुत ये शख्स पुलिस की वर्दी में आपको नजर आ रहा होगा, जो नशे में टल्ली है। और अब सवाल ये कि क्या ऐसे पुलिसकर्मी शराबबंदी को सफल बनाएंगे? रामकृष्ण नगर थाना द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए PTC 2251 विनोद राम का मेडिकल टेस्ट कराया गया और प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में अग्रिम कार्रवाई हेतु उन्हें भेजा जा रहा है। उनकी ड्यूटी खेमनी चक TOP में लगी थी और ड्यूटी के बाद वो संदिग्ध हालत में पाए गए थे, जिसे 112 की गाड़ी द्वारा लाया गया और मेडिकल टेस्ट कराकर अग्रिम कार्रवाई न्यायालय के लिए भेजा गया। खबर कटिहार से, जहां पर पुलिस ने स्मैक तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। इमली गाछी चौक से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सदर DSP ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कालियाचक से स्मैक की खेप बिहार में लाने की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनके कब्जे से 385 ग्राम स्मैक की बरामद की हुई है और अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। सूचना मिली थी टाउन थानाध्यक्ष को और जो तकनीकी शाखा है उनको भी गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग स्मैक का तस्करी कर रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन किया गया। सूचना के सत्यापन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम गोलू कुमार और नितेश झा हैं। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से कुल 385 ग्राम स्मैक। खबर मोतिहारी से, जहां DIG हरकिशोर राय के निर्देश पर पुलिस ने समकालीन अभियान को तेज कर दिया और फरार आरोपियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान जिले के कई थाना क्षेत्रों से कुल 256 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 234 को जेल भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी भी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और अब नजर डालेंगे बिहार की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार से कहीं कोई समझौता नहीं करने वाली। सीएम ने कहा कि अपराधी कोई हो,
उसे या तो जेल के अंदर जाना पड़ेगा या फिर बिहार छोड़ना होगा। उन्होंने फिर दोहराया कि करप्शन और साइबर क्राइम पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति कायम है। मैंने कहा अपराधी से कोई समझौता नहीं है, अपराधी कोई हो उसको जेल के रहना रहना पड़ेगा और नहीं तो उसको बिहार छोड़ना पड़ेगा। बिहार के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस है साथियों, और साइबर क्राइम में भी हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस रखा है। अब कोई भी व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता है, क्योंकि बिहार की समृद्धि का रास्ता खोला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उत्तर बिहार की राजधानी कही जाने वाले मुजफ्फरपुर को एक बड़ी सौगात दी। मुजफ्फरपुर में अब लोग मुंबई और पटना जैसी मरीन ड्राइव का आनंद ले पाएंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने सिकंदरपुर लेक फ्रंट, जिसे मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, उसका लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री MIT कॉलेज ग्राउंड पहुंचे, जहां से उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने जिले को बुडको और नगर विकास विभाग की कुल 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सौगात दी, जिसकी लागत तकरीबन 1047 करोड़ रुपए है। सियासत में बयानों के साथ साथ रंगों का अपना महत्व होता है। पहले जहां राबड़ी देवी को आवंटित 39 हार्डिंग रोड आवास को भगवा से बदलकर हरा कर दिया गया, वहीं अब पिछले 25 सालों से राबड़ी आवास के रूप में रहे 10 सर्कुलर रोड आवास को केसरिया रंग से रंगा जा रहा है। यह तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। बिहार के पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम को यह 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित हुआ है। आवास को नए सिरे से साज सज्जा के साथ रंग रोगन किया जा रहा है। मेन गेट के साथ घर के अंदर भी हरे रंग से इसे बदलकर अब केसरिया किया जा रहा है। राजनीति में बयानों के जरिए एक दूसरे पर हमले और संदेश की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ रंगों का भी अपना महत्व है। इससे पहले राबड़ी देवी को नया आवंटित हुआ जो आवास है 39 हार्डिंग रोड को भगवा से हरा रंग करने की हमने तस्वीर दिखाई थी। अब 10 सर्कुलर रोड जो पिछले 25 से 30 सालों से राबड़ी देवी के आवास के रूप में था, वो हरे रंग से केसरिया रंग में रंगा जा रहा है। और ये आप तस्वीर देखिए, इससे पहले जो तस्वीर थी पूरे इस 10 सर्कुलर रोड की, जहां बीच में यहाँ पे राबड़ी देवी आवास के रूप में यहाँ पे लिखा गया था नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, ये पूरा का पूरा आवास जो है वो हरे रंग से रंगा हुआ था। लेकिन अब ये चूंकि कई मशक्कत के बाद जो है लगातार भवन निर्माण विभाग के नोटिस के बाद ये 10 सर्कुलर रोड जो है वो खाली हुआ है। और ये डेयरी और पशुपालन जो मत्स्य मंत्री हैं नंदकिशोर राम, उन्हें ये आवास आवंटित हुआ है। बीजेपी कोटे के मंत्री हैं और जैसे ही ये आवास में उनको शिफ्ट हुआ है, ये खाली हुआ है, ये पूरे घर का जो रिनोवेशन है फिर से इसके शुरू किया गया है। और सबसे बड़ी जो है खबर सुपौल से, जहां मानसून के रिमझिम फुहारों के बीच चारों तरफ आपको कजरी की धुन सुनाई देने लगी है। लोग इस सुहावने मौसम का जमकर आनंद उठा रहे हैं और ऐसा ही एक खूबसूरत नजारा बसंतपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी देखने को मिला, जहां संगीत के जरिए मानसून का अनोखा स्वागत किया गया। स्कूल के संगीत शिक्षिका और गायिका श्रुति मौसम क्लासरूम में बच्चों को अपनी लोक संस्कृति और संगीत से रूबरू कराने के लिए कजरी गाती नजर आई। अति
और अब बात देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और यह सत्र 13 अगस्त तक चलने वाला है। इस दौरान कुल 25 दिन में 19 बैठकें होंगी। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी कि 19 जुलाई को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों को मॉनसून सत्र के एजेंडे की जानकारी देगी। इस मीटिंग में केंद्र सरकार अपने विधायी एजेंडे की रूपरेखा पेश करेगी, जबकि विपक्षी पार्टियां उन मुद्दों को सामने रखेंगी जिन्हें वे मॉनसून सेशन के दौरान उठाना चाहते हैं। संसद के हर सत्र से पहले होने वाली यह सर्वदलीय बैठक 19 जुलाई को सुबह 11 बजे शुरू होगी। केंद्र सरकार के पास इस बार कई अहम विधेयकों का एजेंडा है और मॉनसून सेशन में कई अहम बिल पेश किए जा सकते हैं। खबर अयोध्या से, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए पहली बार स्थायी सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है। दिल्ली में सीईओ सर्च कमेटी की पहली अहम बैठक हुई, जिसमें चयन प्रक्रिया, पात्रता और समय सीमा पर चर्चा की गई। ट्रस्ट का लक्ष्य अगले 1 महीने के भीतर सीईओ का चयन करना है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए एक सचिव भी नियुक्त किए जाएंगे, जो सर्च कमेटी की सहायता करेगा। सीईओ का कार्यकाल शुरुआती तौर पर 3 साल का होगा और चयनित सीईओ को अयोध्या में रहकर जिम्मेदारी निभानी होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई रखी गई है और सबसे बड़ी बात यह कि उम्मीदवार का हिंदू होना अनिवार्य है। साथ ही मंदिर प्रबंधन, धार्मिक संस्थानों के संचालन, वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन में कम से कम 20 सालों का अनुभव होना जरूरी है। हरियाणा